रोमियो, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? अरे भाई, डायलॉग भूल गए क्या? बोलो। यहां हाथ रखोगे तो जानोगे कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कते हैं। चाहे मैं किसी भी लिबास में हूं, कहीं भी हूं, कभी भी, मेरी हर सांस, हर धड़कन तुम्हारे नाम है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे कभी छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। न यहां, न वहां। प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कभी नहीं। तुम्हारा क्यों? गुंजन, तुम्हें क्या हुआ? I mean, तुम इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हो? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं... सुनो, रोमियो और जूलियट एक महान प्रेम कहानी है, एपिक। दोनों में केमिस्ट्री सॉलिड होनी चाहिए। अब एक्सक्यूज मी सर, अगर केमिस्ट्री को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बैकआउट कर लेता हूँ। क्या है ना कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से ये शो फ्लॉप हो जाए, यू नो। और हीरो, मुझे मेरा काम करने दो, तुम मत बताओ। एक दो दिन दोनों एक साथ में रहो, मिलोगे जुलोगे, बातें करोगे, देखना केमिस्ट्री अपने आप बन जाएगी। जी सर। सर वो क्या है ना कि मेरे एग्जाम्स हैं तो... तुम एग्जाम की चिंता मत करो, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। सो रिलैक्स, सिर्फ प्ले पे कंसंट्रेट करो, फील करो, फील। मैं तुम दोनों को स्क्रिप्ट देता हूं, ठीक है? गुंजन, ये तुम्हारी, और मेरे हीरो ये तुम्हारी। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक, और दोनों मिलकर कोशिश करो। केमिस्ट्री केमिस्ट्री। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मेरा नाम मयंक गर्ग है, नाम तो सुना ही होगा। जी नहीं।
डॉक्टर ने हॉस्पिटल से तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है बिट्टू। ये सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। आज हम बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है। काश भैया होते तो आज कितना खुश होते ना। नई जिंदगी मुबारक हो बिट्टू। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें। हमें घर चलना चाहिए। हम सब लोगों को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं, सिर्फ तुम। बस बहुत हो गया रचना। कितने इम्तिहान दोगी तुम? और अब सिर्फ तुम जाओगी अपने घर बनारस, अपने लोगों के पास, अपने परिवार के पास। अब इम्तिहान की बारी मेरी है। मैं भैया को ढूंढ कर लाऊंगा। मैं उन्हें वापस लाऊंगा। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। और रही घर जाने की बात, तो उस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कि इस घर का कोई भी सदस्य उस इंसान या उसके परिवार वालों से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, और अगर रखेगा तो उसे फिर यह घर छोड़ देना पड़ेगा। सब मेरी वजह से हुआ, पर अब मैं समझ गया हूं कि अपनों के लिए घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। नहीं बिट्टू, तुम गलत हो। एक लड़की के रिश्ते सिर्फ घर के दहलीज तक ही सीमित है, उसके बाद नहीं। अब हम चाहकर भी वहां नहीं जा सकते। जन, ये जरूर भगवान का कोई इशारा है, वरना इतने इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। जिससे तुम दूर भाग रही थी, वही तुम्हारा रोमियो निकला। देखो, पहले मेरा दिमाग खराब है, ऐसी बातें करके और खराब मत करो। बड़ी मुश्किल से तो उससे पीछा छुड़ाया मैंने। तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती। तुमने फिर से बोला। वो देखो, ओह माय गॉड, ये यहाँ भी आ गया। अब थैंक गॉड वो चला गया, देखा भी नहीं उसने। तुम यहाँ? I love you. I love you so much. Excuse me, hello. मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। अपने दिल में झांक के देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिल भी वही चाहता है जो कि मेरा दिल। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं
कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अपने दिल में झांक के देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, अब एक और शब्द बोला ना तो फिर। अरे बोलना तो पड़ेगा ना, स्क्रिप्ट में जो लिखा है। क्या यार, कितनी मुश्किल से याद किया था और कितनी मुश्किल से फीलिंग्स आई थी, तुमने सब भुला दिया। एक तो रिहर्सल रूम में इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। मेरी जूलियट मेरे सामने होगी तभी तो फीलिंग्स आएंगी ना, और तभी तो इतने अच्छे से रिहर्सल हो पाएगी। लेकिन तुम। मैं रिहर्सल तब करूंगी जब मेरा मन करेगा और जब मेरा मूड होगा। फिलहाल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हूँ। गुंजन, हम लोग चलते हैं, क्लास शुरू होने वाली है। हाँ, ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो? अरे लिसन ना। तुम्हारे फ्रेंड्स तो गए, अब चले? बिल्कुल नहीं, अब मुझे कॉफी पीनी है। ओके। एक्सक्यूज मी, कॉफी लेके आना। और हाँ, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा दूध, 2 चम्मच। थैंक यू। तुम्हें कैसे पता क्या? कि मैं ऐसी कॉफी पीती हूँ? Really? तुम भी ऐसी कॉफी पीती हो? I mean, ये तो मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी। मेरी बात तो सुनो। अरे रुको तो सही। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि हम एक दूसरे को जाने ताकि रिहर्सल अच्छे से हो, और रिहर्सल के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी है ना। अच्छा, तो ये है कोई तरीका जानने का किसी को? मुझे जानना तो दूर, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। You know what? It's better है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, ओके? लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? क्या किया है? पीछे पीछे मेरे घूम रहे हो तब से। हाँ, जबरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम इतनी देर से घूम रहे हो ना, क्या जान लिया तुमने मेरे बारे में? बताओ। सही कहा तुमने। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही जानता हूं, सिवाय इसके कि जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाती हैं, और जब तुम गुस्सा करती हो तो तुम्हारी नाक पे एक हल्की सी शिकन आती है। तुम वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है, और उसके लिए भले तुम्हें लड़ना ही क्यों ना पड़े। तुम पल भर में किसी का भी विश्वास जीत सकती हो, किसी रोते हुए को पल भर में हंसा सकती हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें इस दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। अपने पापा की लाडली बेटी हो, जब वो नर्वस होती है तो उसके हाथ जम जाते हैं। सब तुम्हारे अंदर के एक अच्छे दोस्त को पा लेते हैं, लेकिन तुम अपने अंदर के अकेलेपन को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। बस इतना ही जानता हूं तुमको। इतना सब कुछ कैसे जानते हो मेरे बारे में? पहले से। क्या हुआ मिस कुंजन? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे हाथ कुछ जम से गए? मैंने कहा था ना, देखो। कौन हो तुम? और इतना सब कुछ कैसे जानते हो मेरे बारे में? समझता क्या अपने आप को? हाँ, बड़ा आया रोमियो बनने वाला। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, 1 सेकंड को लगा कि वो सच कह रहा है, लेकिन वो तो एक नंबर का झूठा है। गॉड, कहाँ फंस गई मैं। अब रोज रोज उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। ऑडिशन ही क्यों दिया मैंने? कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम गुंजन को जानते ही कहाँ हो। जल्दी पता चल जाएगा कि किससे पंगा लिया है तुमने। मुझे बाकी लड़कियों की तरह कहते हो ना, सब मालूम पड़ जाएगा। ओहो, ये सबको गाड़ी भी आगे ही लगानी थी।
ठीक तो है ना? लगता है बेहोश हो गई है। इसे तो अस्पताल ले जाना चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगी, वहीं डॉक्टर को बुलाकर ठीक करवाएंगे। अपने घर? इसे कुछ हो गया तो पुलिस केस हो जाएगा तुम पे। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इन्हें अपने घर ले जा रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो इन्हें उठाने में। हाय, अब कैसी हैं आप? कुछ लगता है डॉक्टर साहब आए होंगे, आप रेस्ट कीजिए। रचना, रचना, तुम समझ ही नहीं रहे हो गुंजन, उस लड़की को घर लाना ही नहीं चाहिए था। कम से कम अपने बारे में तो सोचती। पापा, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, उस बेचारी को मेरी वजह से चोट लगी है, वो बेहोश है, उसे ऐसे सड़क पे छोड़ के कैसे आ सकती थी? यही तो तुम नहीं समझ रही हो ना। अगर उस लड़की ने पुलिस केस कर दिया तो कोई बात नहीं पापा, गलती मुझसे हुई है ना, सजा भुगतूंगी मैं। लेकिन मुझे उस बात की टेंशन नहीं है, टेंशन तो इस बात की है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं उसे जानती हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है, अभी फिलहाल पहले मुझे उसका ख्याल रखना होगा। मैंने डॉक्टर को भी फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। ठीक है, चलो। कैसी हो? तुम? खाने के लिए ना कुछ अच्छा सा ले लेना, हेल्दी। तुम यहाँ भी आ गए? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम जाओ यहाँ से, चल गो। मेरी आओ। सॉरी सुरेश, अंदर आओ। सुरेश, जल्दी से आइस पैक लेकर आओ। पहले दर्द, फिर दवा। मुझे तो इस दर्द में मजा आ रहा है। हेलो, एक तो मेरे बिना बुलाए मेरे घर पे आ गए, हाँ? और जब मैं तुमसे सवाल कर रही थी तो जवाब भी नहीं दिया। दरवाजा नहीं बंद करती तो और क्या करती? और फिंगर वहां रखने की क्या जरूरत थी? देखा ना नतीजा। और वैसे तुम यहाँ आए क्यों हो? हाँ, रिहर्सल करना है क्या? या नहीं, मेरा पीछा कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि जिस लड़की को तुम घर पे लाई हो वो मेरी बहन है। क्या? वो तुम्हारी बहन है? यस। देखो, जो हुआ ना वो गलती थी, एंड आई एम रियली सॉरी, पर अब वो ठीक है। और देखो, पुलिस की धमकी देना मत मुझे, क्योंकि मैं अच्छे से। तुम्हें नहीं लगता कि पूरी कायनात हमें मिलाने की साजिश में रची है? किसी का तो इशारा है जो हम दोनों को बार बार मिला रहा है, नहीं? तुमने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी ना? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही अपने कैरेक्टर में घुस गए हो मिस्टर रोमियो? थोड़ा कैरेक्टर से बाहर निकलो, और अगर नहीं निकल सकते ना तो तुम्हारा इलाज है मेरे पास। डॉक्टर कोठारी, एक पागल पेशेंट आपका वेट कर रहा है, चलो। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। चलो, दैट्स गुड। भैया, मुझे लगता है अब चलना चाहिए। रचना, भैया,
कैसी हो तुम? घर चलो, सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तुम जाओगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, सब बहुत खुश होंगे। नहीं भैया, हम नहीं आएंगे आपके साथ। हमने सबका बहुत दिल दुखाया है। किस मुंह से जाएंगे उस घर में हम? ऐसे क्यों बोल रही हो रचना? तुम कुछ नहीं जानती गुंजन। हमने हमारे फैसले से हमारे घर वालों का बहुत दिल दुखाया है। ओहो, मैं समझ गई। तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है क्या? देखो, जो कुछ भी होना से भूल जाओ, तुम घर चलो, सब तुम्हें माफ कर देंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज भैया, हमसे नहीं होगा। रचना, तुम कहां जाओगी और किधर रहोगी? अरे, ये भी कोई सोचने की बात है? रचना यहां रह सकती है मेरे साथ। थैंक्स गुंजन। लेकिन रचना, भैया, ये हमारी बहन जैसी है। अब हम वहां रहे या यहाँ रहे, बात तो एक ही हुई ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। तुम मेरी बहन हो, ठीक है, ये तुम्हारी बहन जैसी है, ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है। देखो, रिलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, हम आपकी चचेरी बहन हैं। करेक्ट। तो यहाँ हम इसकी मौसेरी बहन बन जाते हैं। हो गया ना सॉल्व? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, अगर मौसेरी बहन है तो ठीक है। वो क्या है ना, हमारे कॉलेज में एक प्ले हो रहा है जिसमें मैं इनका रोमियो और ये मेरी जूलियट है, तो कैरेक्टर में रहना जरूरी है, यू नो। तुम्हें ना सीरियसली एक डॉक्टर की जरूरत है। तुम्हारा दिमागी संतुलन बिल्कुल खराब हो चुका है। अरे, अभी यहाँ भाई और बहन का इतना इमोशनल सीन चल रहा है और तुम्हें अभी तक रोमियो और जूलियट की पड़ी है। रचना, तुम इसकी मत सुनो। तुम यहाँ जितने दिन रहना चाहती हो ना, रह सकती हो। और हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इस दुनिया के सभी माँ बाप का दिल ना बहुत बड़ा होता है और वो अपने बच्चों को हमेशा माफ कर ही देते हैं। करेक्ट। एक बार को माफी मांगना आसान है, लेकिन उस गलती को ठीक करके, उसका प्रायश्चित करके उस इंसान का विश्वास दोबारा से जीतना, ये इतना आसान नहीं है। और ऐसा जो कर गया, इससे बड़ी जीत कोई हो ही नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। मयंक, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर घुसने की? तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूं। 1 मिनट में तुम जेल के अंदर होंगे। गुंजन मेरी बीवी है और मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आपका कानून भी नहीं। बीवी? किस हक से अब वो तुम्हारी बीवी है? तुम तो उसे पहले ही छोड़ चुके हो, तुम्हारे होश और हवास से। गुंजन मेरी बीवी थी, है और हमेशा रहेगी, और आप देखिएगा वो मेरी जिंदगी में वापस आकर ही रहेगी। अपने जज्बात अपने पास ही रखो तो अच्छा है। जिस तरह एक बच्चा खिलौने के लिए जिद करता है, तुम वही कर रहे हो। मेरी बेटी एक खिलौना नहीं है जो सिर्फ जिद करने से मिल जाएगी। मेरी जिद मेरी मोहब्बत है, और मेरी मोहब्बत मेरा जुनून। इस बार भगवान भी मुझे मेरी गुंजन को पाने से नहीं रोक सकते।
रचना, ये लो गरम गरम स्पेशल मलाई मार के दूध। जल्दी से ग्लास खाली करो और आराम करो, ओके? ओहो, कितना मैसी हो गया है सब कुछ। मैं भी ना सब कुछ खिला कर रखती हूँ। अरे ये क्या? चलो लो पियो। नहीं गुंजन, हमारा मन नहीं है। दवाई लेनी है ना, तो फिर दूध तो पीना पड़ेगा। हमने कहा ना, प्लीज। यहाँ आओ, बैठो। मेरे यहाँ होते हुए तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम जब तक चाहो ना यहाँ रह सकती हो। किसी भी चीज की टेंशन मत लो, तुम्हारे उस भाई की भी नहीं। थोड़ा सा अजीब सा है ना तुम्हारा भाई, है ना? हमारे भैया जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। वो इस दुनिया के सबसे बेस्ट भैया है। अच्छा, पता है तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे भी किसी की याद आ गई। ये मेरी मम्मा है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। शैल, क्या बात है दीदी? क्या बात है दीदी? कोई आने वाला है क्या? किसका इंतजार कर रही हैं आप? रचना, हमारी बच्ची। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।